बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेडी टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यस्टरडे मॉर्निंग और यस्टरडे इवनिंग। इन्हें हम माजी के जुमलों यानी पास्ट टाइम बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इनके मीनिंग्स यानी मायने सीखेंगे, उसके बाद हम जुमले बनाएंगे। लास्ट ईयर, इसका मतलब होता है पिछला साल या गुज़िश्ता साल, जो गुज़र चुका हो साल, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लास्ट ईयर। लास्ट नाइट, कल रात या गुज़िश्ता रात, जो रात गुज़र गई हो उसे कहते हैं हम लास्ट नाइट। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, गुज़िश्ता सुबह, जो सुबह गुज़र चुकी हो। यस्टरडे इवनिंग, कल शाम या गुज़िश्ता शाम, जो शाम गुज़र चुकी हो। ठीक है, अच्छे तरीके से इसे पहले आप जहन में बिठा लीजिएगा इसके मायने क्या होते हैं, फिर हम इसे जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे हम ये सीखेंगे। अब हम सेंटेंसेस ऑफ लास्ट ईयर। पहला सेंटेंस है हमारा, पिछला साल सबसे अच्छा था। लास्ट ईयर वॉज द बेस्ट ईयर। मैंने ये कपड़े पिछले साल ख़रीदे। आई बॉट दिस ड्रेस लास्ट ईयर। ठीक है, या तो इस जुमले के शुरू में लगाया जाता है या जुमले के आखिर में। पिछले साल वो मेरी तालिबे इल्म थी। लास्ट ईयर शी वॉज माई स्टूडेंट। मैंने उसे पिछले साल देखा। आई सो हर लास्ट ईयर। ठीक है, ये ज़्यादातर पास्ट टेंसेस में ही लगाए जाते हैं क्योंकि इसमें बात ही गुजरे हुए वक्त की होती है। वो पिछले साल 5 साल की थी। लास्ट ईयर शी वॉज 5 years old। अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस ऑफ लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक कहानी लिखी। आई रॉट अ स्टोरी लास्ट नाइट। उसने कल रात मैच जीत लिया। ही वॉन द मैच लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम। अच्छा, यहाँ ख्वाब देखा, यहाँ पर आप सो मत लगाइएगा। ख्वाब देखने के लिए जो है हैड का इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छी तरह आप सीख लीजिएगा। बाज़ बच्चे यहाँ जो है सो लगा देते हैं। ख्वाब देखने के लिए सो नहीं, हैड का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। कल रात उसके सर में दर्द था। शी हैड आ हेडेक लास्ट नाइट। तो ये कल रात उसके क्या था, सर में दर्द था, जो रात गुजर चुकी हो, मतलब उसके लिए क्या लगाया हमने, हैड लगाया। अच्छा, सेंटेंसेस ऑफ यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह मैंने एक कप चाय पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी यस्टरडे मॉर्निंग। अ कप ऑफ टी का मतलब होता है एक कप चाय। ये वीडियो मैंने कल सुबह देखी। आई वॉच दिस वीडियो यस्टरडे मॉर्निंग। अब बनाएंगे हम सेंटेंसेस ऑफ यस्टरडे इवनिंग। कल शाम मैंने बिरयानी खाई थी। आई एट बिरयानी यस्टरडे इवनिंग। कल शाम उसने मुझे दावत दी थी। शी इनवाइटेड मी यस्टरडे इवनिंग। अगर किसी लड़की ने दावत दी है तो शी बोलेंगे, अगर लड़के ने दिए तो ही बोलेंगे। ठीक है, ये तो आपको इसका इस्तेमाल आ ही गया होगा। अच्छा, मैंने कल शाम अपना काम कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क यस्टरडे इवनिंग। अब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, WH क्वेश्चन बनाएंगे। What did you do लास्ट नाइट? कल रात आपने क्या किया? आई रॉट अ स्टोरी लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक कहानी लिखी। ठीक है। What did you learn लास्ट ईयर? आपने पिछले साल क्या सीखा? अच्छा, ये जो है यहाँ पे डिड हमने इसलिए लगाया है, ये पास्ट सिंपल का जो है WH क्वेश्चन है।
तो जब WH में जब डिड लगता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल इंग्लिश सीखी। व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे इवनिंग, आपने कल शाम क्या खाया। आई एट बिरयानी यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को मैंने बिरयानी खाई थी। अगला है हमारा व्हाट डिड यू ड्रिंक यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह आपने क्या पिया या क्या पी। आई ड्रैंक आ कप ऑफ टी यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह मैंने एक कप चाय पी, ठीक है। इन जुमलों में जो है ज़्यादातर पास्ट की बात की जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जब कोई वक्त गुजर जाता है, पिछले साल या पिछली सुबह की हम बात करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है माजी की बात हो रही है, तो इसमें ज़्यादातर सारे टेंसेस ऐसे होते हैं जो पास्ट होते हैं। तो ये पास्ट टेंसेस के साथ ही ये लास्ट का और यस्टरडे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी तमाम चीज़ें ये। अच्छा, प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। ये WH क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस ख़ास तौर पर लाजमी किया करें, क्योंकि हमें आंसर देना तो आ जाते हैं, सारा मसला होता है हमें क्वेश्चन करना नहीं आते। तो मैं जो है इसीलिए आपको WH क्वेश्चन बनाना भी सिखाती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों आ जाए, ठीक है। चलें, प्रैक्टिस आप रोज़ाना करते रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में आपके साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।